नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। ये एक चीज आपका भविष्य तय करती है। एक गौतम बुद्ध प्रेरित कहानी बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक बस्ती के निट विहार कर रहे थे। गांव के लोग सुबह सुबह उनके पास आते, उनके उपदेश सुनते और जीवन में शांति पाने के मार्ग पर अग्रसर होते। एक दिन एक नौजवान युवक, जिसका नाम सुधाकर था, बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी और आंखों में अस्थिरता थी। उसने विनम्रता पूर्वक बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बैठने की अनुमति मांगी। बुद्ध ने करुणामयी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, आओ वत्स, बैठो। क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? सुधाकर बोला, भगवान, मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है। मैं नहीं जानता कि मेरा भविष्य क्या होगा। मैं भयभीत हूं। कृपया मुझे बताइए, क्या कोई ऐसी एक चीज है जो मेरे भविष्य को तय कर सकती है? बुद्ध मुस्कुराए। उनका चेहरा शांत था, जैसे झील का स्थिर जल। उन्होंने पास पड़ी भूमि पर एक रेखा खींची और फिर बोले, वत्स आओ, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हारा उत्तर छुपा है। कथा, दो बीजों की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे दो बीज गिरे। एक बीज अपने भाग्य को लेकर आशावादी था, दूसरा बीज निराशावादी था। आशावादी बीज ने भूमि में गहराई तक अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी। वह हर सुबह सूरज की किरणों को धन्यवाद देता और मिट्टी में छुपे पोषण को महसूस करता। भले ही भूमि कठोर थी, भले ही कभी कभी वर्षा ना हो, फिर भी वह निरंतर प्रयास करता रहा। वहीं दूसरा बीज सोचता रहा, अगर मैंने अंकुरण किया और कोई जानवर मुझे खा गया तो, अगर तेज धूप मुझे जला डाले तो, अगर बारिश से मैं बह गया तो। डर से भरकर वह बीज मिट्टी में पड़ा रहा, न अंकुरित हुआ, न आगे बढ़ा। समय बीता गया। आशावादी बीज एक नन्हे पौधे में बदल गया, फिर एक छोटे वृक्ष में, और अंततः एक विशाल वट वृक्ष बन गया। उसकी शाखाओं पर पक्षी चहचहाते, उसकी छाया में पथिक विश्राम करते और उसकी जड़ों से मिट्टी को मजबूती मिलती। वहीं जो बीज डर के मारे निष्क्रिय रहा, वह धीरे धीरे सड़कर नष्ट हो गया। उसे किसी ने पहचाना भी नहीं। कथा समाप्त होते ही बुद्ध बोले, वत्स सुधाकर, देखो, बीज का भविष्य क्या था। क्या वह बीज नहीं था दोनों के पास? लेकिन एक बीज ने आशा और प्रयास को चुना और वटवृक्ष बन गया। दूसरे ने डर और आलस्य को चुना और नष्ट हो गया। सुधाकर ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये एक चीज जो तुम्हारा भविष्य तय करती है, वह है तुम्हारा मन और तुम्हारे निर्णय। जिस तरह तुम सोचते हो, जिस तरह तुम कर्म करते हो, वही तुम्हारे भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। भविष्य कोई पूर्व निर्धारित भाग्य नहीं है। वह प्रतिपल तुम्हारे अपने हाथों से रचा जा रहा है। सुधाकर का नया जीवन। उस दिन के बाद सुधाकर ने अपने मन को साधने का संकल्प लिया। वह हर दिन ध्यान करता, अपने भीतर आशा के दीप जलाता और हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। पहले जो भयभीत युवक था, वही एक दिन गांव का सबसे बड़ा विद्वान और परोपकारी व्यक्ति बन गया। लोग दूर दूर से उसे सीखने आते। जब कोई उससे पूछता, तुमने ये महानता कैसे पाई, तो वह मुस्कुराकर कहता, एक दिन एक महात्मा ने मुझे सिखाया था, ये एक चीज, मेरा मन और मेरे निर्णय मेरा भविष्य तय करते हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को अनेक अवसरों पर यही शिक्षा दी थी। मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो, वैसे ही बन जाते हो। अपने विचारों पर पहरा दो। हर कर्म तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। डर को मत चुनो, साहस को चुनो। आलस्य को मत चुनो, प्रयत्न को चुनो। नकारात्मकता को मत चुनो, सकारात्मकता को चुनो। और सबसे बढ़कर, अपने अंदर के बीज को अंकुरित करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यहां तक लगभग बहुत सीन फुटकुआट शब्द हुए। अब क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी कहानी को और विस्तार से आगे बढ़ाऊं? जैसे सुधाकर के ध्यान साधना के अनुभव, उसके आंतरिक संघर्ष, बुद्ध द्वारा उसे सिखाई गई और गहरी शिक्षाएं, उसकी यात्रा का विस्तार, कैसे वह शिक्षक और मार्गदर्शक बना, और कहानी में और 3000 शिकपूर्ण शब्द जोड़े जाएं। बहुत अच्छा। अब मैं उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा कि गौतम बुद्ध ने सुधाकर को और कौन कौन सी गहरी शिक्षाएं दी। मैं कहानी का प्रवाह ऐसा बनाऊंगा कि उसमें गौतम बुद्ध का ज्ञान,
सुधाकर का आंतरिक संघर्ष और जीवन बदलने वाले उपदेश सब सुंदर ढंग से जुड़ जाएं। शुरुआत कर रहा हूं। बुद्ध द्वारा सुधाकर को दी गई गहरी शिक्षाएं। सुधाकर का मन उस दिन से बदल गया था, पर बुद्ध ने देखा कि भीतर अभी भी भय के कुछ बीज बचे हुए हैं। बुद्ध जानते थे कि जब तक मन पूरी तरह से निर्मल न हो, तब तक व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः अगले दिन भिक्षा के बाद, जब शिष्य विश्राम कर रहे थे, बुद्ध ने सुधाकर को पास बुलाया। वत्स, तुमने पहली बात समझी कि तुम्हारा मन और निर्णय भविष्य बनाते हैं। अब सुनो, मन को शुद्ध करने की 5 शिक्षाएं जो तुम्हें संपूर्ण जीवन भर मार्गदर्शन करेंगी। सुधाकर श्रद्धा से झुक गया। चारों ओर घना सन्नाटा था। पवन भी जैसे बुद्ध की वाणी सुनने थम गया था। विचार बीज हैं, बुद्ध बोले। वत्स, हर विचार बीज के समान है। यदि तुम भय, क्रोध, ईर्ष्या या शंका के बीज बोओगे, तो जीवन में दुख और विफलता उगेगी। ये तुम करुणा, प्रेम, विश्वास और धैर्य के बीज बोओगे, तो जीवन में शांति और सफलता के वृक्ष खिलेंगे। उन्होंने भूमि पर एक छोटा बीज रखा और बोले, ये बीज कुछ नहीं दिखता, पर इसके भीतर पूरा वृक्ष छिपा है। ऐसे ही तुम्हारे मन के छोटे छोटे विचार भी तुम्हारे भाग्य को जन्म देते हैं। इसलिए जागरूक होकर विचारों को चुनो, हर विचार का निरीक्षण करो। वर्तमान ही भविष्य की जननी है। फिर बुद्ध ने अपनी उंगली उठाकर आकाश की ओर इशारा किया और बोले, भविष्य कोई अलग समय नहीं है वत्स। भविष्य का बीज इस वर्तमान क्षण में है। जैसे किसान आज बीज बोता है और महीनों बाद फसल काटता है, वैसे ही जो तुम आज सोचते और करते हो, वही कल तुम्हारे जीवन के रूप में प्रकट होगा। सुधाकर ने पूछा, क्या हम हर क्षण अपने भविष्य को बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ वत्स, हर क्षण एक नया आरंभ है। यदि तुम आज से अच्छा सोचो, सही आचरण करो, तो भले ही पहले कितना भी अंधकार रहा हो, भविष्य स्वर्णिम हो जाएगा। क्रोध और भय सबसे बड़े शत्रु। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे जलती अग्नि के पास रखा। कुछ देर में पत्थर तपने लगा। फिर बुद्ध बोले, वत्स, क्रोध और भय ऐसे हैं जैसे अग्नि में तपता पत्थर। वे मन को जलाते हैं, भीतर शांति को भस्म कर देते हैं। यदि तुम डरते रहोगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यदि तुम क्रोधित रहोगे, तो तुम स्वयं अपनी ऊर्जा को नष्ट कर दोगे। बुद्ध ने सिखाया, भय को साक्षी भाव से देखो, उसे सच मत मानो। क्रोध को आने दो, पर प्रतिक्रिया मत दो। दोनों के पार शांति का मार्ग है। सबसे बड़ा मित्र। बुद्ध ने फिर एक कथा सुनाई। एक बार एक किसान ने आम का वृक्ष लगाया। हर दिन वह उसे पानी देता, पर कुछ सप्ताह तक कोई अंकुर नहीं निकला। लोग उसका उपहास करते, पर वह धैर्य नहीं खोया। महीनों बाद एक सुंदर वृक्ष निकला, जिसने वर्षों तक मीठे फल दिए। बुद्ध बोले, धैर्य वही है जो प्रयास को फल तक ले जाता है। तुम्हें दिखे या न दिखे, पर हर शुभ कर्म अपने समय पर फलता है। कभी थको मत। स्वयं पर विश्वास। अंत में बुद्ध ने अपना करुणा में हाथ उठाया और कहा, वत्स, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है, स्वयं पर विश्वास करो। तुम्हारे भीतर अंतर शक्तियां हैं। देवताओं से बढ़कर सामर्थ्य तुम्हारे अपने मन में छुपा है, पर तुम तभी उसे प्रकट कर सकते हो जब तुम स्वयं को ही न समझो। बुद्ध ने स्पष्ट किया, आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं है। यह जानना है कि मैं प्रयत्न कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। स्वयं पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कोई भी कठिनाई जीत सकता है। सुधाकर का अंत परिवर्तन। सुधाकर ने बुद्ध की ये 5 शिक्षाएं अपने जीवन का मंत्र बना ली। 1, विचारों को शुद्ध किया। वर्तमान क्षण को जीना सीखा। सी, भय और क्रोध को साधा। धैर्य पूर्वक साधना की। भय, स्वयं पर अटूट विश्वास रखा। धीरे धीरे उसकी चेतना एक शांत झील जैसी हो गई। जहां पहले आशंका थी, अब निश्चिंतता थी। जहां पहले डर था, अब प्रेम था। जहां पहले अनिश्चितता थी, अब परम श्रद्धा थी। वह न केवल स्वयं सफल हुआ, बल्कि आगे चलकर अनेक युवाओं का मार्गदर्शन करने वाला भी बना। लोग उसे आशा का दीपक कहने लगे। अंतिम संदेश। बुद्ध ने विदा करते समय सुधाकर से कहा, वत्स, स्मरण रखना, बाहरी संसार में भविष्य ढूंढना व्यर्थ है। भविष्य तुम भीतर है। अपने मन को जीत लो, सारा संसार जीत जाओगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए।